हेलो दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हो आप दोस्तों? मेरे इस चैनल आस्था जी के स्टडी में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम अमित केवट है। आज हम आपके पास मैथ से रिलेटिव दिमाग लगाने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूं, जो कि हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, अगर आप अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आपसे हमारा हाथ जोड़कर आग्रह है कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और ये वीडियो अपने दोस्त या रिश्तेदारों सभी को शेयर ज़रूर कर देना, ताकि वो भी अपनी दिमाग लगाए और पढ़कर अपना एग्ज़ाम सफलता से पास कर सके। दोस्तों, अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि हम जीके से रिलेटिव यानी हर एक एग्ज़ाम से रिलेटिव रोज़ नई नई वीडियो बनाकर यूट्यूब पर अपलोड करता हूँ, ताकि वो आपको सफलता दिला सके। तो दोस्तों, कहते हैं मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपका पहला प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों, पहला प्रश्न पूछ रहा है आपका, आरती आज अपनी माँ से 25 वर्ष छोटी है। 10 वर्ष पूर्व आरती की आयु अपनी माँ की आयु के छठे भाग के बराबर थी। तो आरती की माँ की वर्तमान आयु क्या है? निम्नलिखित ऑप्शन में से पूछ रहा है दोस्तों। प्रश्न को समझने की कोशिश करना। प्रश्न पूछ रहा है, आरती आज अपनी माँ से 25 वर्ष छोटी है। 10 वर्ष पूर्व आरती की आयु अपनी माँ की आयु के छठे भाग के बराबर थी। छठे भाग के बराबर थी। आरती की माँ की वर्तमान आयु क्या होगी? तो दोस्तों, आरती की माँ की वर्तमान आयु जो होगी वो होगी 40 वर्ष। क्या होगी? 40 वर्ष होगी। 40 वर्ष। ठीक। तो पहले प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा डी। डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न क्या पूछ रहा है दोस्तों? वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है दोस्तों। आपके लिए इतनी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, तो लाइक ज़रूर कर देना। दूसरा प्रश्न दोस्तों पूछ रहा है आपका, आशीष और कुशल की वर्तमान आयु का अंतर 24 वर्ष है तथा उनका अनुपात 3:7 है। उनकी वर्तमान आयु का योग क्या है? निम्नलिखित ऑप्शन में से पूछ रहा है। प्रश्न कह रहा है, आशीष और कुशल की वर्तमान आयु का अंतर 24 वर्ष है तथा उनका अनुपात 3:7 है। उनकी वर्तमान आयु का योग क्या है? वर्तमान आयु का योग क्या है? तो वो दोस्तों है योग 60 वर्ष। क्या है? 60 वर्ष है। 60 वर्ष। ठीक है। प्रश्न पूछा, आशीष और कुशल की वर्तमान आयु का अंतर 24 वर्ष है तथा उनका अनुपात 3:7 है। तो उनकी वर्तमान आयु का योग क्या है? 60 वर्ष। तो दूसरे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। क्या हो जाएगा दोस्तों? बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तीसरा प्रश्न क्या पूछ रहा है दोस्तों? तीसरे प्रश्न की ओर चल रहा हूँ। जैसा कि आपका तीसरा प्रश्न पूछ रहा है, इस समय यम के से 15 वर्ष बड़ा है। यम के से 15 वर्ष बड़ा है। इस समय पूछ रहा है यम के से 15 वर्ष बड़ा है। 5 वर्ष बाद के की आयु 10 वर्ष हो जाएगी। तो यम की वर्तमान आयु क्या है? निम्नलिखित में से प्रश्न को समझने की कोशिश करना। प्रश्न पूछ रहा है, इस समय यम के से 15 वर्ष बड़ा है। यम के से 15 वर्ष बड़ा है। 5 वर्ष बाद के की आयु 10 वर्ष हो जाएगी। तो यम की वर्तमान आयु क्या है? यम की वर्तमान आयु क्या है? तो यम की जो दोस्तों वर्तमान आयु है
वो है 20 वर्ष। क्या है? 20 वर्ष है। तो तीसरे प्रश्न का जो राइट आंसर है आपका हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चौथा प्रश्न क्या पूछ रहा है? चौथे प्रश्न दोस्तों पूछ रहा है आपका, इस समय मीना की आयु अपनी बेटी की आयु से 8 गुनी है। इस समय मीना की आयु अपनी बेटी की आयु से 8 गुनी है। 8 वर्ष बाद मीना तथा उसकी बेटी की आयु का अनुपात क्रमशः 10:3 होगा। तो मीना की वर्तमान आयु कितनी है? निम्नलिखित ऑप्शन में से प्रश्न पूछ रहा है कि इस समय मीना की आयु अपनी बेटी की आयु से 8 गुनी है। 8 वर्ष बाद मीना तथा उसकी बेटी की आयु का अनुपात क्रमशः 10:3 होगा। तो मीना की वर्तमान आयु कितनी है? तो मीना की जो दोस्तों वर्तमान आयु है वो है आपकी 32 वर्ष। कितनी है मीना की वर्तमान आयु? 32 वर्ष। तो चौथे प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों ए। ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। दोस्तों आप इस वीडियो के किसी भी प्रश्न का अगर आंसर पहले से जान चाहते हैं तो हमारी इसी वीडियो के कमेंट में हमें ज़रूर बताना, ताकि हमें भी पता चल सके कि आप पढ़ाई करते हैं, आप कितनी पढ़ाई कर रहे हैं। दोस्तों आप कौन सी क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं ये भी हमें कमेंट में ज़रूर बताना, ताकि हम उस हिसाब से उस एग्ज़ाम से रिलेटिव आप तक क्वेश्चन आंसर इम्पोर्टेंट पहुंचा सको। दोस्तों वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना, क्योंकि ये वीडियो कोई फिल्म या म्यूजिक नहीं है जिसको आप सुन और देख कर कोई मतलब नहीं रहेगा आपको इससे। ये दोस्तों एजुकेशनल की वीडियो है, इसको आपको बिल्कुल ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि आपको अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है, आपको अपना मुकाम हासिल करना है, आपको अपनी मंजिल तक जाना है, आपको अपना लक्ष्य पाना है। तो दोस्तों बिल्कुल वीडियो को ध्यान से देखना, स्किप बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि यही सारे प्रश्न यूपीएससी सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पांचवा प्रश्न क्या पूछ रहा है? पांचवें प्रश्न की ओर चल रहा हूँ दोस्तों। पांचवा प्रश्न आपका पूछ रहा है, उम्र की दृष्टि से मिस्टर राव अपने लड़के से 4 गुने हैं। प्रश्न को समझना। प्रश्न कह रहा है उम्र की दृष्टि से मिस्टर राव अपने लड़के से 4 गुने हैं। 20 वर्ष के बाद वो उसके 2 गुने हो जाएंगे। तो मिस्टर राव के लड़के की वर्तमान आयु वर्षों में क्या होगी? वर्तमान आयु वर्षों में क्या होगी? निम्नलिखित ऑप्शन में से पूछ रहा है उम्र की दृष्टि से मिस्टर राव अपने लड़के से 4 गुने हैं। अब 20 वर्षों के बाद वो उसके 2 गुने हो जाएंगे। 20 वर्षों के बाद तो मिस्टर राव के लड़के की वर्तमान आयु जो है वर्षों में क्या होगी? तो लड़के की जो दोस्तों वर्तमान आयु है वो होगी 10 वर्ष। कितनी होगी? 10 वर्ष होगी। 10 वर्ष। तो 5वें प्रश्न का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी। डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 6वां प्रश्न क्या पूछ रहा है दोस्तों? 6वें प्रश्न की ओर चलो। 6वां प्रश्न आपका पूछ रहा है, एक पिता और उसके बेटे के वर्तमान आयु का योग 60 साल है। एक पिता और उसके बेटे की वर्तमान आयु का योग 60 साल है। 6 साल पहले पिता की उम्र बेटे की उम्र के 5 गुनी थी। तो 6 साल बाद बेटे की उम्र क्या होगी? प्रश्न पूछ रहा है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न को समझने की
कोशिश करना। प्रश्न आपका पूछ रहा है, एक पिता और उसके बेटे की वर्तमान आयु का योग 60 साल है। 6 साल पहले पिता की उम्र बेटे की उम्र के 5 गुनी थी, तो 6 साल बाद बेटे की उम्र क्या होगी? निम्नलिखित ऑप्शन में से पूछ रहा है दोस्तों। तो बेटे की उम्र जो होगी दोस्तों वो होगी 20 वर्ष। कितनी होगी? 20 वर्ष। तो 66वें प्रश्न का राइट आंसर जो है वो आपका हो जाएगा डी। ठीक है दोस्तों, डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 7वां प्रश्न क्या पूछ रहा है दोस्तों? 7वें प्रश्न की ओर चलो। 7वां प्रश्न दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना, क्योंकि यही सारे प्रश्न यूपीएससी एग्ज़ाम, सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम, डॉक्टरी सब में यही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आपसे आग्रह है कि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। प्रश्न आपका पूछ रहा है, 7वां प्रश्न है। प्रश्न पूछ रहा है, एक पिता की आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु से 2 गुनी है। एक पिता की आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु से 2 गुनी है। यदि पुत्र की वर्तमान आयु 20 वर्ष हो तो कितने वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी थी? प्रश्न घुमा फिरा के पूछ रहा है दोस्तों, समझने की कोशिश करना। प्रश्न पूछ रहा है, एक पिता की आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु से 2 गुनी है। यदि पुत्र की वर्तमान आयु 20 वर्ष यदि पुत्र की वर्तमान आयु 20 वर्ष हो तो कितने वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी थी? पिता की आयु से पुत्र की आयु से 3 गुनी थी, निम्नलिखित ऑप्शन में से। तो दोस्तों जो 7वें प्रश्न का राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा 10 वर्ष। कितना हो जाएगा? 10 वर्ष। 7वें प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी। प्रश्न ने पूछा है, एक पिता की आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु से 2 गुनी है। यदि पुत्र की वर्तमान आयु 20 वर्ष हो तो कितने वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी थी? तो वो थी 10 वर्ष पहले। ठीक है, तो 7वें प्रश्न का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 8वां प्रश्न क्या पूछ रहा है? 8वां प्रश्न दोस्तों, 8वां प्रश्न आपका पूछ रहा है, एक पिता तथा उसके पुत्र की आयु 10 वर्ष बाद क्रमशः 5:3 के अनुपात में होगी, जबकि 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 3:1 था। तो पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः कितना होगा? निम्नलिखित ऑप्शन में से। प्रश्न को समझना दोस्तों। प्रश्न कह रहा है, एक पिता तथा उसके पुत्र की आयु 10 वर्ष बाद क्रमशः 5:3 के अनुपात में होगी, जबकि 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 3:1 था। तो पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः कितना होगा? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 5:2, ऑप्शन बी 3:2, ऑप्शन सी 3:1 और ऑप्शन डी 2:1। तो 8वें प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका 2:1। क्या हो जाएगा? 2:1। पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः कितना होगा? 2:1। 2:1। तो 8वें प्रश्न का राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा डी। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 9वां प्रश्न क्या पूछ रहा है? 9वां प्रश्न आपका पूछ रहा है, एक पिता तथा उसके पुत्र की आयु का अनुपात क्रमशः 17:7 है,
6 वर्ष पूर्व यह अनुपात क्रमशः 3:1 था। तो पिता की वर्तमान आयु कितनी है? प्रश्न को समझने की कोशिश करना। निम्नलिखित ऑप्शन में से पूछ रहा है आपका। प्रश्न कह रहा है एक पिता तथा उसके पुत्र की आयु का अनुपात क्रमशः 17:7 है। तो 6 वर्ष पूर्व यह अनुपात क्रमशः 3:1 था। तो पिता की वर्तमान आयु कितनी होगी? तो दोस्तों जो पिता की वर्तमान आयु है वो होगी 51 वर्ष। कितनी होगी? 51 वर्ष। 51 वर्ष। तो 9वें प्रश्न का जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा बी। ठीक है, 51 वर्ष। पिता की वर्तमान आयु कितनी होगी? 51 वर्ष। तो 9वें प्रश्न का राइट आंसर बी हो जाएगा। अब चलते हम अपने आखिरी प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न क्या पूछ रहा है दोस्तों? 10वें प्रश्न की ओर चल रहा हूं। 10वां प्रश्न आपका पूछ रहा है एक पिता तथा पुत्र की आयु 10 वर्ष बाद 5:3 के अनुपात में होगी, जबकि 10 वर्ष पूर्व इनका अनुपात 3:1 था। तो पुत्र की तथा पिता की वर्तमान आयु का अनुपात है निम्नलिखित ऑप्शन में से क्या? प्रश्न कह रहा है एक पिता तथा पुत्र की आयु 10 वर्ष बाद 5:3 के अनुपात में होगी, जबकि 10 वर्ष पूर्व इनका अनुपात 3:1 था। तो पुत्र की तथा पिता की वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा? पुत्र तथा पिता की वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा? प्रश्न पूछ रहा है। तो आपके ऑप्शन है यहाँ पर। ऑप्शन ए 0:1:02। ऑप्शन बी है 0:1:03। ऑप्शन सी है 0:2:01। ऑप्शन डी है 0:3:01। तो पुत्र तथा पिता की वर्तमान आयु का अनुपात जो है दोस्तों वो हो जाएगा आपका 0:1:2। 0:1:2 हो जाएगा राइट। 0:1:02। तो 10वें प्रश्न का जो राइट आंसर वो आपका हो जाएगा ए। ठीक है दोस्तों, ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। पुत्र तथा पिता की वर्तमान आयु का अनुपात 0:1:02 होगा। दोस्तों आपने हमारी इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। दोस्तों अगर इस वीडियो के किसी भी प्रश्न का आंसर अगर आप पहले से जान गए हैं तो हमारी इसी वीडियो के हमें कमेंट में ज़रूर बताना, ताकि हमें भी पता चल सके कि आप कितना पढ़ाई करते हैं और आप कितनी कौन सी क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं, कौन सी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, ये भी हमें कमेंट में ज़रूर बताना। हम भगवान से कामना करते हैं कि आपको हर वो मुकाम हासिल हो जिसके लिए आप दिन प्रतिदिन मेहनत कर रहे हैं। दोस्तों ये वीडियो अपने दोस्त या रिश्तेदारों को भी शेयर ज़रूर कर देना, ताकि वो भी पढ़ाई करके अपना एग्ज़ाम निकाल सके और इसकी जानकारी ले सके। दोस्तों अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि हम पहले ही आपको बता चुका हूँ कि हम हर एक एग्ज़ाम से रिलेटिव रोज़ नए नए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन छाँट कर यूट्यूब पर वीडियो बनाकर अपलोड करता हूँ, ताकि आप उससे पढ़ाई करके अपना मुकाम हासिल कर लें। जितना मेरे से मदद हो सकती है उतनी कर रहा हूँ दोस्तों। तो आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। वैसे भी आप समझदार हो, आपको समझाने की ज़्यादा कोई ज़रूरी नहीं है। दोस्तों एक एक बूंद से ही घड़ा भरता है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगले वीडियो में।
तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।